अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और मैं हूं चौधरी शाम नवाज़। मौजूद है हम इस वक्त फैज़ाबाद के मुकाम पर। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के यूथ एडवाइज़र शेख फाद, रावलपिंडी की मशहूर मारूफ शख्सियत, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। ऑल ओवर पाकिस्तान जहाँ पर आप इमरान खान का जलसा देखेंगे, वहाँ आप धरना देखेंगे, वहाँ आपको कोई और मिले ना मिले शेख फाद साहब लाजमी मिलेंगे। इन्होंने हमें टाइम दिया, मैंने कहा शुक्रिया अदा करो। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम जी। शेख साहब क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक। शेख साहब इतने इस हालात में भी ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हम उस कप्तान के सिपाही हैं जिसने गिरना सीखा ही नहीं है। शेख साहब हर जगह आप मौजूद होते हैं, इसकी क्या खास वजह है? क्यों इतनी मोहब्बत खान से? ये खान से मोहब्बत इसलिए है कि नज़रिए की जंग है। ये मेरी आने वाली जो नस्ल है, ये उसकी जंग है। ये आप लोगों की नस्ल की जंग है, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरे तमाम दोस्त, पिंडी के यूथ, ये देखें, मैं हमेशा बोलता होता हूँ कि जब भी इमरान खान पे बुरा वक्त आता है तो रावलपिंडी सबसे पहले जागता है। तो आज आपका ये लाइव सबूत आप देख रहे हैं कि इस टाइम फैज़ाबाद के जंग के मनाजिर हैं। लोगों की हालतें देखें, ज़ख्मी लोग आपको नज़र आएंगे अंदर फिर रहे हैं, लेकिन वो इमरान खान की कॉल पर, इमरान खान का जज्बा है। इमरान खान ने जो लोगों को, इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में, जो मुस्लिम ममालिक में जो हमारी बात, हमारी आवाज़ उठाई है, पाकिस्तान की ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त करवाई है, ये लोग उसके लिए, उसकी काज के लिए निकले हुए हैं। उसको खुद कोई मतलब नहीं है। और ये लोग वो हैं जो इंशाअल्लाह तारीख़ में अपना नाम लिखवाएंगे कि इमरान खान की कॉल थी जब वो पाकिस्तान मुल्क बचाने निकला था, हकीकी आज़ादी लेने निकला था, तब मेरे बच्चे, मेरी औलाद, मेरे दोस्तों के बच्चे ये गवाहियाँ देंगे कि हमारे वालिद, हमारे दोस्त, हमारे चाचा इस हकीकी आज़ादी की जंग में, इस आज़ादी में उन्होंने जद्दोजहद की थी, जैसे कायद आज़म के दोस्तों का बताया जाता है। फाद भाई, आप कहते हैं पिंडी हमेशा सबसे पहले जागा है, लेकिन करीब ही पिंडी में इमरान खान साहब गिला भी करके गए, उस वक्त भी आप स्टेज पर मौजूद थे। खान साहब ने तो ये गिला किया है कि पिंडी की आवाम उस तरह नहीं निकली। असल में खान साहब का गिला कुछ जायज़ है, कुछ हमारे अपने भी मामलात हैं। इंसान जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। असल में पिंडी लगातार ही इतने इवेंट्स कर रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था। फिर उसके बाद जिन हालात की खान साहब बात कर रहे हैं 25 के हवाले से, उस टाइम पे गिरफ्तारियां बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। जब गिरफ्तारियां, जगह जगह घरों में छापे मारे पुलिस ने, पुलिस जब लोगों के घर के अंदर घुस के इज़्ज़त को पामाल किया, तो ज़ाहिर बात है लोगों को थोड़ा सा सेफली उसको, लेकिन फिर भी कप्तान की कॉल के ऊपर इधर आके इतनी बड़ी शेलिंग को बर्दाश्त करना, मरी रोड के ऊपर फैज़ाबाद के मुकाम तक पहुँच जाना उस दिन भी वर्करों का, मैं उसको जीत समझता हूँ। और मैं इमरान खान साहब से भी इस चीज़ की माजरत करता हूँ कि हो सकता है तो कैप्टन कोई आपका वर्कर ढीला पड़ गया हो, लेकिन इंशाल्लाह ये लोग आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। आज रात के इस पैर भी ये आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक आप इनको घर नहीं भेजेंगे, ये फैज़ाबाद का मुकाम बंद रहेगा। शेख साहब, वर्कर ढीला पड़ जाता है, आप क्यों नहीं ढीले पड़ते? सर, ये बस मुझे नहीं लगता कि वर्कर ढीला पड़ता है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं हर बंदे का। हम तो समझे वक्फ हुए हुए हैं, वो इसलिए वक्फ हुए हैं कि अल्लाह की रज़ा है ना इसमें। इमरान खान अपने ज़ाती मफाद के लिए तो नहीं निकला, इमरान खान तो निकला है इस मुल्क को बचाने के लिए, आपकी और मेरे बच्चों की मुस्तकबिल को बचाने के लिए निकला है, आप लोगों की इज्जत बनाने के लिए। शेख साहब, इमरान खान मुल्क किस से बचाने के लिए निकला हुआ है? इमरान खान मुल्क इन चोरों से, इन करप्ट माफिया से बचाने के लिए, ताकि आपका मुल्क बच जाए। और आपका मुल्क किसी मुकाम पे पहुंच चुका था इमरान खान के दौर में, इनके आने से फिर वो इज़लालतें, फिर वो IMF के कर्जे और फिर वो सारी चीज़ें दोबारा से शुरू होगी। मैं आपको बताऊं, रात के इस पैर में आप लोगों का जुनून देखें। मैं तो, मुझे अब आप आगे जाने की इजाज़त देंगे कि मैं आगे जाके अपने वर्करों के साथ खड़ा हूँ और उनको टाइम दूँ। चलें जी, हमारी तरफ से तो बिल्कुल जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है शेख फाद साहब। शेख फाद साहब कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल इस PTI के लिए, इस मुल्क के लिए वक्फ हूँ, और यही एक जज्बा है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कमज़ोर नहीं पड़ने देता। ये कह रहे हैं हम जब तक इमरान खान साहब की कॉल नहीं आ जाती तब तक हम फैज़ाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद रखेंगे। इनकी बड़ी हिम्मत है, हम इनके जज्बे को सल्यूट पर पेश करते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ पंजाब।